हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैम पाथवेज के बारे में। कैम पाथवेज से सीएसआईआर नेट के सी पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और गेट के एग्जाम में भी। कैम पाथवे एक एडॉप्टेशन प्रोसेस है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जिस जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाटर की कमी होती है, C4 प्लांट वहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन कैम पाथवे से करते हैं। कैम प्लांट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, दे आर जीरोफाइटिक प्लांट। दूसरा इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि कैम प्लांट C4 होते हैं, लेकिन इनके क्लोरोप्लास्ट में, यानी जो बंडल सी सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। अब हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं। कैम प्लांट में इनके स्टोमेटा डे के टाइम में बंद होते हैं, लेकिन रात के टाइम में स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रात के टाइम में स्टोमेटा ओपन है। अब होगा क्या कि रात के टाइम में स्टेम के स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आने के बाद फास्फोइनोल पायरुवेट से जुड़कर ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलेट में, और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और ये मैलिक एसिड स्टोर हो जाती है वैक्यूल में। ये पूरी प्रोसेस किस टाइम होती है, आपके रात के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है, डे टाइम लिखा हुआ है। रात के टाइम में इस सीक्वेंस को याद कर लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरुवेट से जुड़कर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होती है, ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट इनटू द मैलेट एंड मैलेट कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड स्टोर इन वैक्यूल। ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गई आपके रात के टाइम में। कैम प्लांट CO2 टेकन बाय ग्रीन स्टेम स्टोमेटा इन नाइट टाइम, इसको हमेशा याद रखिएगा। और ये क्यों होता है, मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, ताकि अपना एडॉप्टेशन कर ले। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज, मैलिक एसिड स्टोर इन ए वैक्यूल। अब मैलिक एसिड स्टोर्ड है वैक्यूल में। जैसे आपका डे टाइम आएगा, यहाँ भी एक मिस्टेक है, डे टाइम में मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगी और कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर सीधा कॉन्सेप्ट हम समझें, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा और कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सीधी सी बात है यहाँ पे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इनटू द कैल्विन साइकिल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर, यानी डे के टाइम में जो मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर थी वो अब कन्वर्ट किस में हो जाएगी, बाय डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी मैलिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड था उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर थी और डे के टाइम में कैल्विन साइकिल में ट्रांसफर होके ये शुगर का प्रोडक्शन करती है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करने लगती है। तो इस तरीके से कार्बन का फिक्सेशन 2 टाइम में इस पाथवेज में होता है, डे और रात के टाइम में कुछ बायोकेमिकल पाथवेज से कार्बन का फिक्सेशन भी हो जाता है, प्लांट एडॉप्ट भी कर लेता है ऐसी कंडीशन में और वाटर को कंजर्व कर लेता है। तो यहाँ पे डे और रात के टाइम में जो केमिकल कंपाउंड बन रहे हैं उनको बहुत ध्यान से याद कर लीजिए और एक जगह नोट कर लीजिएगा। इससे कई बार CSIR नेट के C पार्ट में, B पार्ट में और गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप हमारे वीडियोस लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों को, उनके अच्छे नॉलेज और रियल कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम से पहले आप नेट का एग्जाम और गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।